अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद बिन अकबर फ्रॉम क्रेजी बकेट। तो जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया होगा कि आज हम 3XL, 4XL और 5 का एक साथ रिव्यू करेंगे। इसमें कैमरा टेस्ट वगैरह होगा और उसके सारी डिटेल्स वगैरह आपको मैं बताऊंगा। तो अपनी कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लें, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो वीडियो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इनकी रिलीज़ डेट की बात कर लेते हैं। 3XL 2018 को रिलीज़ हुआ था और 4XL 2019 को, और 5 जो है वो 2020 को रिलीज़ हुआ था। और अगर इनकी बॉडी रेशो की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 3XL काफ़ी स्लिम सा और स्मार्ट सा है, और इसके बनस्बत 4XL को देखने में थोड़ा सा थिक है क्योंकि उसकी बैटरी ज़्यादा है। और उसके साथ ही 5 काफ़ी स्लिम सा और हैंडी सा फ़ोन है, आसानी से ग्रिप हो जाता है हाथ में। और अगर इनकी वेट की बात कर ली जाए तो 3XL का जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 184-185 ग्राम है, और इसके साथ 4XL का जो वेट है वो 193 ग्राम तक है, और पिक्सल 5 का जो वेट है वो इन सारों से कम है, 151 ग्राम तक आता है। अगर आप प्रोटेक्टर या बैक कवर लगाते हैं तो 5-10 ग्राम का फर्क आपको मिल जाएगा। और अगर इन फोन की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो तीनों फोन जो है एल्युमिनियम फ्रेम के साथ आते हैं, और इन तीनों फोन के फ्रंट पर आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जबकि 3XL 4XL में गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है आपको, और 5 में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 मिलता है। और अब इन तीनों फोन की बैक की बात कर ली जाए, जो कि 3XL 4XL में अगेन आपको बैक पर ग्लास मिलता है जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 है, और पिक्सल 5 में आपको ग्लास देखने को नहीं मिलता बैक पे, उसके पीछे भी आपको एल्युमिनियम बॉडी की बैक मिलती है, जो कि इसकी फील काफी अच्छी हो जाती है। ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई भारी फोन पकड़ा हुआ, वेट भी कम है, ऐसा लगेगा जैसे आपने सेरेमिक की टाइल हाथ में पकड़ी हुई। और इन तीनों फोन में आपको मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और हाँ 2 सिम लगा सकते हैं आप, एक ई सिम और एक फिजिकल सिम, और ये तीनों फोन IP68 वाटर रेजिस्टेंट हैं। अब बात कर लेते हैं इन फोन की डिस्प्ले की। 3XL और 4XL में आपको 6.3 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है। POLED HDR डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बस फर्क इतना है कि 4XL में आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया जा रहा है, और इसके साथ 5 की अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.0 इंचेस का डिस्प्ले दिया जा रहा है, जो कि OLED 90 हर्ट्ज HDR 10 प्लस के साथ आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन इन तीनों फोन में से सबसे ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले। अगर आप धूप में भी यूज करें तो ब्राइटनेस लेवल में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा, इसके निट्स भी ज्यादा हैं। और अगर आप 3XL के डिस्प्ले को देखें तो आपको एक नॉच मिलती है फ्रंट पर, और 4XL को देखें तो उसके साइड बेजल तो काफी कम कर दिए गए, लेकिन ऊपर फॉरहेड जो इसका काफी बढ़ा दिया गया, क्योंकि उसके ऊपर आपको फेस ID मिलती है, इसमें फिंगरप्रिंट नहीं आता। और साथ ही पिक्सल 5 को देखें तो उसमें आपको बॉर्डरलेस डिस्प्ले दिया गया, जो कि अगेन एक काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है आपको। और इन तीनों फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट की बात की जाए तो 3XL एंड्रॉइड 9 से 12 तक अपडेट हो सकता है, और 4XL 10 से 13 तक अपडेट हो सकता है। पिक्सल 5 11 से 13 तक अपडेट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। 3XL में आपको स्नैपड्रैगन 845 की चिपसेट मिल जाती है, और 4XL में स्नैपड्रैगन 855 की चिपसेट मिल जाती है, जबकि पिक्सल 5 में आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 765G 5G की आपको चिपसेट लगा के दी गई है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी चीज है कि आपको इसमें 5G की सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन प्रोसेसर को देखा जाए इतना बुरा नहीं है बनस्बत बाकी फोन के, क्योंकि ये भी गेमिंग प्रोसेसर की लाइन में कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर 3XL और 4XL के बनस्बत देखें तो यहाँ पे थोड़ा डाउनग्रेड देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब मैं 3XL पे शिफ्ट हुआ था उससे पहले मैं पोको X3 Pro यूज कर रहा था, जिसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया गया था, 8GB रैम और स्नैपड्रैगन 865 की चिपसेट आपको देखने की मिल रही थी। जब मैंने उससे शिफ्ट 3XL पे किया तो मुझे उससे ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी लगी 3XL की। अगर आप 3XL यूज कर रहे हैं फिर 4XL यूज कर रहे हैं, के बाद अगर आप 5 पे शिफ्ट करते हैं तो आपको गेमिंग में थोड़ा सा मसला हो सकता है, क्योंकि ये उतना पावरफुल नहीं है। PUBG अगर आप खेलते हैं तो इसके रेजोल्यूशन उतना ही है, सिर्फ HDR तक जाता है, जबकि 4XL जो है वो आपको HDR अल्ट्रा तक के ग्राफिक्स प्रोवाइड कर सकता है PUBG में। हाँ, अगर आप किसी और फोन से पिक्सल 5 पे शिफ्ट करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी। बाकी की जो मिड रेंज फोन है उनसे ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा। अब बात कर लेते हैं इसकी इंटरनल स्टोरेज की। 3XL जो है आपको 464 में भी मिल जाएगा और 4128 में भी मिल जाएगा, और इसी तरह ही आपको 4XL भी जो है 6GB रैम 64GB मेमोरी के साथ और 6GB 128GB मेमोरी के साथ भी मिल सकता है, जबकि पिक्सल 5 8GB रैम 128GB मेमोरी और 8GB रैम 256GB के साथ आपको मिल सकता है। और मेरी गूगल के फ़ोन पे शिफ्ट होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि पिक्सल फ़ोन की ये ख़ास बात है कि इनकी जो गूगल ड्राइव की स्टोरेज है वो अनलिमिटेड आपको दी जाती है। इसमें अगर आपकी मेमोरी 64GB भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सारा डाटा जो है आपकी Gmail ID में अपलोड हो जाएगा। तो ये इसकी ख़ास बात है कि आपको अनलिमिटेड स्टोरेज प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा अगर आप किसी और फ़ोन में देखें तो 15GB से आपको ये ज़्यादा की स्टोरेज प्रोवाइड नहीं करता। अब बात कर लेते हैं मेन फीचर्स की, जो कि इन फ़ोन के कैमराज हैं। 3XL में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, जबकि 4XL और 5 में आपको डुअल कैमरा का सेटअप दिया जाता है। 3XL में जो आपको कैमरे का लेंस दिया जा रहा है वो 12 मेगापिक्सल का दिया जा रहा है, जबकि 4XL में मेन लेंस 12 मेगापिक्सल का है, और जो दूसरा लेंस आपको दिया जा रहा है वो टेलीफोटो लेंस दिया जा रहा है, जो कि 16 मेगापिक्सल का है। और साथ ही पिक्सल 5 में जो मेन लेंस दिया जा रहा है वो 12 मेगापिक्सल का है,
और जो दूसरा लेंस दिया जा रहा है वो 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड दिया जा रहा है। और अगर इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ली जाए, जो कि 3XL और 4XL 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं और 1080p में 120 FPS तक शूट कर सकते हैं, जबकि पिक्सल 5 4K 60 FPS तक शूट कर सकता है और 1080p में 240 FPS तक शूट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि तीनों फोन में डिफरेंट लेंसेज दिए गए तो इनकी क्वालिटी में कोई फर्क होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी 3XL और 4XL का रिव्यू कर चुका हूँ। जो कि 4XL में टेलीफोटो लेंस दिया जिसमें काफी अच्छी डिटेल देता है और 3XL में सिर्फ मेन लेंस है जो कि 12 मेगापिक्सल का, तो काफी अच्छा उसने कम्पीट कर लिया था उधर भी 4XL के साथ। तो इधर भी मैंने कोशिश की है कि आपको डिफरेंट लाइट कंडीशन में आपको पिक्चर क्लिक करके दिखाऊं। और इन गूगल फोन का ये ज़्यादा इशू है कि थोड़ा सा भी हीट हो जाए तो आप अपना कैमरा यूज़ नहीं कर सकते इसके अंदर। और वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान अगर फ़ोन आपका हीट हो जाए तो आपकी स्क्रीन पे एकदम से एक हेडिंग पॉपअप हो जाएगी, डिवाइस इज़ टू हॉट का, तो उसके कुछ सेकंड के बाद आपके कैमरे की ऐप क्लोज हो जाएगी। और अगर ज़्यादा हीट हो तो आपका फ़ोन पावर ऑफ भी हो जाएगा, क्योंकि आज जब मैं कैमरे टेस्ट कर रहा था तो 4XL ने मुझे सबसे ज़्यादा तंग किया। उसका हीट का काफ़ी इशू है, वो बार बार पावर ऑफ हो जाता था। तो उसकी जगह मैंने पिक्सल 4 से जो है कैमरा टेस्ट किया, क्योंकि पिक्सल 4 और 4XL में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, बस बैटरी और डिस्प्ले का फ़र्क है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ ही हैं। तो इन तीनों फ़ोन्स के रिजल्ट और क्वालिटी का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इसकी वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं, 3XL का भी आपको वॉइस क्वालिटी समझ आ रही होगी। 4XL की तो मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप जितना जूम करेंगे उतनी आप दूर की जो रिकॉर्डिंग कैच करता है। और 5XL की भी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसकी आपको स्टेबिलिटी चेक करवाता हूँ। तो ये आप तीनों फ़ोन की क्वालिटी देख सकते हैं। 3XL में 1080p 30 FPS तक शूट हो रही है, ये 1080p 60 FPS तक शूट हो रही है। तो अभी आपको स्टेबिलिटी चेक करवाता हूँ स्टेयर्स पे चढ़ के।
तो आप देख सकते हैं सखी बाबा की पहाड़ी है। और ये इसके आप बैक कैमरे से वीडियो शूट होते हुए देख सकते हैं 4K में जो कि शूट हो रही है। 3XL 30 FPS तक शूट कर सकता है और 4XL और 5XL 60 FPS तक शूट कर सकते हैं। इसकी आप रिज़ल्ट क्वालिटी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरे की। 3XL में आपको फ्रंट पे 2 कैमरे दिए जाते हैं। एक 8 मेगापिक्सल का मेन लेंस है और दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको दिया जा रहा है। और 4XL और पिक्सल 5 में 8 मेगापिक्सल का लेंस दिया जा रहा है। और इन तीनों की वीडियो क्वालिटी की बात कर ली जाए तो ये तीनों फोन्स 1080p 30 FPS तक शूट कर सकते हैं फ्रंट कैमरे से। ये तीनों फ़ोन की आप क्वालिटी देख सकते हैं फ्रंट कैमरे की। तीनों फ़ोन जो हैं 1080p में शूट करते हैं फ्रंट कैमरे से 30 FPS पर। और 5XL जो है 60 FPS तक शूट कर सकता है फ्रंट कैमरे से। तो आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, स्टेबिलिटी वगैरह भी और वॉइस क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो रहा होगा आपको। और इन तीनों फ़ोन में आपको स्टीरियो स्पीकर की सपोर्ट मिल जाती है। जैसा कि अमूमन हम देखते हैं एक स्पीकर आपको चार्जिंग पोर्ट वाली साइड पे मिलता है और एक ऊपर वाली साइड पे मिलता है, जबकि पिक्सल 5 में ऐसा नहीं है। उसमें एक स्पीकर आपको चार्जिंग पोर्ट के पास मिलता है और दूसरा स्पीकर एलसीडी के नीचे लगाया गया है। और अगर आप गौर करें इसमें आपको ईयर पीस की ग्रिल भी नहीं मिलती, क्योंकि ये साउंड वाइब्रेशन के थ्रू डिलीवर करता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि साउंड क्वालिटी में कोई फ़र्क होगा। इन दोनों फ़ोन से सबसे ज़्यादा लाउड इसकी आवाज़ है। और अब बात कर लेते हैं इसकी सिक्योरिटी की। 3XL और पिक्सल 5 में आपको रियर पे फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट है, जबकि 4XL में आपको फेस आईडी की सपोर्ट मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। 3XL में आपको 3430 mAh की बैटरी मिल जाती है और 4XL में आपको 3700 mAh की बैटरी मिल जाती है, जबकि पिक्सल 5 में आपको 4080 mAh की बैटरी मिल जाती है। और अगर बैटरी टाइमिंग की बात की जाए तो 3XL बड़ी मुश्किल से आपका एक दिन निकाल देगी। और अगर 4XL की बात की जाए तो अगर आपका ज्यादा यूज नहीं है तो आपका एक दिन आराम से निकाल देगी, जबकि 5XL की बैटरी सबसे ज्यादा अच्छी है। आपका नॉर्मल यूज पे ये एक दिन 1.5 दिन आराम से निकाल लेती है। और इन तीनों फोन्स को आप 18 वाट के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं और इन तीनों फोन में वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट भी मौजूद है। और पिक्सल 5 में एक और चीज़ ऐड की गई है कि आप इसको एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दूसरे फ़ोन को पावर चाहिए या ईयरबड को पावर चाहिए तो आप सेटिंग में जाके बैटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बैटरी शेयर वाले ऑप्शन को ऑन कर दें, तो आप अपने किसी और ईयरबड या फ़ोन को वायरलेसली चार्ज भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है इसमें। और इसके साथ आप एक जुगाड़ भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक चार्जर है तो आप पिक्सल 5 को चार्ज पे लगा दें और बैटरी शेयर वाला ऑप्शन को ऑन करके ऊपर अपना कोई और फोन रख के चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग थोड़ी स्लो होगी लेकिन ओवरनाइट दोनों फोन चार्ज हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इन फोन की प्राइस की। 3XL जो है आपको 26 से 27 हज़ार तक मिल सकता है, वो भी कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये फोन ज्यादातर नॉन पीटीए होते हैं। और 4XL की प्राइस की बात करूँ, ये 10/10 कंडीशन में आपको 44 से 45 हज़ार में मिल जाएगा। और 5XL की बात करूँ तो ये फोन मैंने 25 हज़ार में लिया था,
क्योंकि इसका फ्रंट ग्लास भी क्रैक है और एलसीडी में डॉट भी है, और नॉन पीटीए फोन है क्योंकि मुझे सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए चाहिए होता है, तो इस वजह से ये मैंने खरीदा। अगर आप अच्छी कंडीशन में लेना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको ये 50,000 तक मिल जाएगा, और पीटीए प्रूफ लेना चाहते हैं तो ये आपको 70 से 75,000 तक मिल जाएगा। तो ये थी इन फोन्स की कोई डिटेल्स और रिव्यू। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इन तीनों फोन में आपको कौन सा लेना चाहिए। आपके पास जितना बजट है आप वो वाला फोन ले सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं इसके सारे पॉइंट्स जो है आपको दिखाने की और बताने की कोशिश करूं, और ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित हुई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।